नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हर साल 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विश्व पर्यावरण दिवस। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। दुनिया भर में हर साल 5 जून को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1974 में हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या है? तो इसका थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ठीक है, ये इस वर्ष का थीम है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तो यह जो है मेनली हमारी भूमि पर फोकस है और इसको बोलेंगे भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे। ठीक है, इस पर जो है यह केंद्रित है थीम। ठीक है, क्या? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा, इस पर केंद्रित है इस साल का थीम। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के इंडिगो और किस देश के बीच कोड शेयर के लिए समझौता हुआ है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जापान। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जापान एयरलाइंस ने भारत के इंडिगो के साथ कोड शेयर समझौता किया है। इससे जापान की विमानन कंपनी को घरेलू एयरलाइन नेटवर्क के 14 डेस्टिनेशन तक अपनी सेवाओं को एक्सटेंड करने में मदद मिलेगी। इस कोड शेयर समझौते से यात्रियों को जापान और भारत के बीच फ्लाइट्स के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। अभी जापान एयरलाइंस टोक्यो से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए अपनी सेवाएं ऑपरेट करती है। यह हानेडा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए डेली फ्लाइट ऑपरेट करती है और नारिता एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए हफ्ते में 3 फ्लाइट ऑपरेट करती है। ठीक है, भारत और जापान आने जाने वाले यात्री एक ही टिकट पर अपनी फ्लाइट बुक कर सकेंगे। जापान ने भारत में एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, केदार जाधव ने। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में। भारतीय टीम के ऑलराउंडर केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जाधव ने 2014 से 2020 के बीच भारत के लिए 73 वनडे और 9 टी20 मैच खेले हैं। 39 वर्षीय जाधव ने MS धोनी की कप्तानी में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और जाधव 2019 वर्ल्ड कप खेला था वह और सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली टीम का वे हिस्सा थे। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा और ये डिटेल है, ये आप लोग PDF से देख लीजिएगा। PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में पहला सुअर से मनुष्य का लीवर ट्रांसफर या प्रत्यारोपण के रूप में किस देश में सफलता प्राप्त किया गया है? ठीक है, तो सुअर से हार्ट का ट्रांसफर तो अमेरिका में किया गया था और हाल ही में उनका डेथ हुआ है, लेकिन तुरंत नहीं, कुछ दिनों बाद डेथ हुआ था। ठीक है, तो अभी जो है सुअर से लीवर का ट्रांसफर किया गया है या प्रत्यारोपण किया गया है। तो किस देश ने इसमें सफलता प्राप्त की है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। ठीक है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो चीन में 71 वर्षीय एक व्यक्ति आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर से लीवर प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला पहला जीवित व्यक्ति है। यह प्रक्रिया 2022 की शुरुआत से किए गए सुअर अंग प्रत्यारोपण की श्रृंखला में शामिल हो गई है, जो पिछले मामलों में मिश्रित परिणामों के बावजूद जीनो ट्रांसप्लांटेशन की व्यवहार्यता पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है। शोधकर्ताओं को आशा है कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन अंग दाता की कमी का समाधान प्रदान कर सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने मिलियन मतदाताओं ने भाग लेकर रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 642 मिलियन मतदाताओं ने भाग लिया है 2024 इलेक्शन में। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 642 मिलियन मतदाताओं के साथ रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा की कि भारत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 642 मिलियन मतदाताओं के भाग लेने के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। यह आंकड़ा सभी G7 देशों के संयुक्त मतदाता आधार का लगभग 1.5 गुना और 27 यूरोपियन यूनियन देशों का 2.5 गुना है। ठीक है, 31 करोड़ से अधिक महिलाओं ने मतदान किया है 2024 के इलेक्शन में। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं, हाल ही में किसने साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेबी ने। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने साथी 2.0 ऐप लॉन्च किया है। यह एक मोबाइल ऐप है जो जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरलीकृत करने और निष्पक्ष जानकारी के साथ निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस एप्लीकेशन में विभिन्न वित्तीय पहलुओं पर मॉड्यूल शामिल हैं, जैसे कि केवाईसी प्रक्रिया, म्यूचुअल फंड, ETF, शेयरों की खरीदारी और बिक्री, निवेशक शिकायतों का समाधान और ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म। इसके साथ यह निवेशकों को उनकी व्यक्तिगत योजना में सहायता के लिए शैक्षिक वीडियोज भी प्रदान करता है। कुछ राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय देख लेते हैं कहाँ पर है, यह भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में, नाबार्ड का भी मुंबई में है, राष्ट्रीय आवास बैंक NHB का मुख्यालय नई दिल्ली में, इरडाई का हैदराबाद में, सेबी का मुंबई में, सिडबी का लखनऊ में, ट्राई का नई दिल्ली में, भारतीय मानक ब्यूरो 20 का कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में, BCCI का मुंबई में, FSSAI का नई दिल्ली में, नेस्कॉम का नोएडा में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुंबई में, इसरो का बेंगलुरु में, भारतीय स्टेट बैंक का मुंबई में, DRDO का नई दिल्ली में और CBI का भी नई दिल्ली में। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में तेलंगाना और किस राज्य की संयुक्त राजधानी के रूप में हैदराबाद का कार्यकाल समाप्त हो गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो संयुक्त राजधानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अभी तक हैदराबाद था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी के रूप में हैदराबाद का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 2 जून 2024 को हैदराबाद शहर आधिकारिक तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहेगा। ठीक है, यह मील का पत्थर 10 साल की अवधि के अंत का प्रतीक है, जिसके दौरान हैदराबाद ने दोनों राज्यों के लिए साझा राजधानी के रूप में कार्य किया है। 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के कारण आंध्र प्रदेश के पूर्ववर्ती राज्य का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप तेलंगाना को भारत के 29वें राज्य के रूप में बनाया गया, जबकि इसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसको तोड़ करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया, जिसे अब जो है भारत में टोटल 28 राज्य हो गए हैं। तो हैदराबाद की स्थिति देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को 2 जून 2014 से शुरू होने वाले 10 वर्षों की अवधि के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की साझा राजधानी के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, यह अवधि अब समाप्त हो गई है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है सान्या मल्होत्रा ने।
ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सानिया मल्होत्रा ने मिसेज में अपनी भूमिका के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। आरती कदव द्वारा निर्देशित मिसेज द ग्रेट इंडियन किचन की रीमेक है, जो वैवाहिक जीवन के भीतर नायक की सेल्फ डिस्कवरी पर केंद्रित है। पारंपरिक भूमिकाओं और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बीच जटिल अंतर्संबंध के मल्होत्रा के चित्रण को उजागर करते हुए फिल्म को काफी प्रशंसा मिली है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव ने। ठीक है। तो मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। तो यह कुछ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।